हेलो दोस्तों, कल जो टॉपिक था ओम का नियम, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, जो हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं। टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? जब कई प्रतिरोधों को एक सीरियल में या क्रमागत जोड़ते जाते हैं तो ऐसे प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। जैसे एक ये प्रतिरोध है, ठीक, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है। इस तरीके के अगर हम तीनों प्रतिरोधों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे R1, R2, R3। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? फिर एक बार ध्यान से समझना। श्रेणी क्रम संयोजन में n प्रतिरोधों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि पहले प्रतिरोध की पहली भुजा को एक चालक तार द्वारा बैटरी से जोड़ देते हैं तथा पहले प्रतिरोध की दूसरी भुजा को दूसरे प्रतिरोध की पहली भुजा से जोड़ देते हैं, दूसरे प्रतिरोध की दूसरी भुजा को तीसरे प्रतिरोध की पहली भुजा से जोड़ देते हैं तथा तीसरे प्रतिरोध की दूसरी भुजा को एक चालक तार द्वारा बैटरी के ऋण ध्रुव से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ध्यान से समझिए क्या होता है। ये पहला प्रतिरोध है। जैसा बोलता जा रहा हूं वैसा ही आपको क्या करना है? लिखना है। ध्यान से समझना। माना n प्रतिरोधों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि पहले प्रतिरोध की पहली भुजा को एक चालक तार द्वारा बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया तथा पहले प्रतिरोध की दूसरी भुजा को दूसरे प्रतिरोध की पहली भुजा से जोड़ देते हैं। समझ में आ गया? तथा दूसरे प्रतिरोध की दूसरी भुजा को तीसरे प्रतिरोध की पहली भुजा से जोड़ देते हैं और तीसरे प्रतिरोध की दूसरी भुजा को एक चालक तार द्वारा बैटरी के ऋण ध्रुव से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। क्लियर? यदि तीनों प्रतिरोध यहां से अगर I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो तीनों प्रतिरोधों में जो धारा होती है वो समान रूप से क्या होती है? प्रवाहित होती है। यदि पहले प्रतिरोध का ये और ये पॉइंट के बीच विभवांतर V1, यहां से यहां तक का विभवांतर V2 और यहां से यहां तक का विभवांतर V3 है और परिपथ का कुल विभवांतर क्या है? V है। परिपथ का कुल विभवांतर क्या है? V है। तो होगा क्या कि अब तीनों चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ध्यान से समझना। लिखेंगे क्या? श्रेणी क्रम संयोजन में n प्रतिरोधों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करते हैं, कि पहले प्रतिरोध की पहली भुजा को एक चालक तार द्वारा बैटरी के
के इससे धन सिरे से या धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। क्लियर। पहले प्रतिरोध की पहली भुजा को बैटरी के किससे धन ध्रुव से जोड़ दिया। अब क्या करना है, अब पहले प्रतिरोध की दूसरी भुजा को, अब पहले प्रतिरोध की दूसरी भुजा को दूसरे प्रतिरोध दूसरी भुजा, पहले प्रतिरोध की दूसरी भुजा को दूसरे प्रतिरोध की, अब इधर ध्यान, इसको धन ध्रुव से जोड़ दिया। अब पहले प्रतिरोध की दूसरी भुजा को दूसरे प्रतिरोध की पहली भुजा से जोड़ देते हैं तथा दूसरे प्रतिरोध की दूसरे प्रतिरोध की दूसरी भुजा को तीसरे प्रतिरोध की पहली भुजा से जोड़ देते हैं। पहली भुजा से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब क्या किया हमने, तीसरे प्रतिरोध की दूसरी भुजा को एक चालक तार द्वारा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देंगे। अब तीसरे प्रतिरोध की दूसरी भुजा को एक चालक तार द्वारा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। ऋण ध्रुव से क्या कर दिया, ध्रुव से जोड़ देते हैं। अब क्या करना है, अब हमने जोड़ दिया। बैटरी से क्या आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, बैटरी से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जो तीनों प्रतिरोधों में क्या होता है, समान रूप से प्रवाहित होती है। समान रूप से प्रवाहित होती है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब क्या होगा, यदि तीनों प्रतिरोध R1, R2 व R3 के विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। अब यदि तीनों प्रतिरोध समझ में आ रहा है, यदि तीनों प्रतिरोध R1, R2 व R3 के विभवांतर क्या क्रमशः क्या हो, V1, V2 व V3 हो। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक। तथा परिपथ का कुल विभवांतर
कुल विभवांतर क्या हो, v हो। तो परिपथ का कुल विभवांतर क्या है, v है। तो v बराबर क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3। इतनी बात समझ में आ रही। और कल मैंने ओम का नियम पढ़ाया था कि v बराबर क्या होता है, IR। v बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ समझना, तो यहाँ आ जाएगा v बराबर IR कामा v1 बराबर IR1 कामा v2 बराबर IR2 कामा v3 बराबर IR3। समझ में आ रहा है। किसके नियम से, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से। इतनी बात समझ में आ रही। तो यहाँ हम वैल्यू रख दें, v की बराबर क्या है, IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इतनी बात समझ में आ रही। अब इधर ध्यान देना, तो IR बराबर I कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3 के। इतनी बात समझ में आई। I से I क्या हो गया, कैंसिल। तो ध्यान से समझना, तो R बराबर हो गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 के। मतलब ये आपका पूरा डेरिवेशन सिद्ध हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब यदि किसी परपथ में n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके अलग अलग प्रतिरोधों का योग तुल्य प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। मतलब यदि परपथ का कुल प्रतिरोध R है तो उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इतनी बात सबके समझ में आ गई है। क्या, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। फिर एक बार ध्यान से समझना, शार्ट में मैं बता दे रहा हूँ। यदि श्रेणी क्रम में कई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो माना 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में या n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अतः यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मेन पॉइंट यहाँ इतने में शार्ट में कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये आप नोट लगा के इसको आप लिख सकते हैं कि परपथ का कुल प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।